हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे कंपनी कॉल अडानी पावर। अडानी पावर करता क्या है बेसिकली। सो फर्स्ट बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं। तो अडानी पावर बेसिकली थर्मल पावर क्या होता है, जो कोल से पावर बनती है उसके प्रोडक्शन में है। सो दे हैव मल्टीपल प्लांट अलग अलग स्टेट में, जैसे दे हैव प्लांट इन उड़ीसा, दे हैव प्लांट इन छत्तीसगढ़, एमपी में है, राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है। सो इन मल्टीपल प्लेसेस पे उनके प्लांट हैं जहाँ पे थर्मल पावर को प्रोड्यूस करते हैं और फिर बाद में जो डिफरेंट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है या फिर इंडस्ट्रियल कंपनी है, जैसे कंपनियों को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है तो उनको बेचते हैं। सो ये प्योर पे बिजनेस मॉडल है। सेकेंड इज, अगर हम आज की तारीख में बात करें तो जो इलेक्ट्रिसिटी या पावर वो दो तीन सोर्सेज से बनती है। वन इज़ ओबियसली थर्मल पावर, सेकेंड इज़ आपका ये हाइड्रो से बनेगी जो डैम पे पानी से होता है, थर्ड इज सोलर से बन रही है। तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि सोलर का शेयर बढ़ता जा रहा है, बट एनीवे जो थर्मल का शेयर कम तो होगा बट ओवरऑल उनकी रिक्वायरमेंट इंक्रीज होगी। उसका रीज़न क्या है कि ओवरऑल पावर कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो दैट्स व्हाट द एंटायर स्टोरी इज। अभी अडानी पावर की पर से की बात करें तो मतलब उनका अभी जो कैपेसिटी है थर्मल पावर का वो कुछ 18 गीगावाट्स है और आने वाले टाइम मतलब नेक्स्ट 5-6 ईयर में वो 24 गीगावाट्स का और कैपेसिटी लगाने वाले, मतलब कैपेसिटी ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो जाएगी। और उसके अंदर जो है दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट समवेयर अराउंड 3 लाख करोड़, राइट। दे आर सॉरी 2 लाख करोड़ दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन नेक्स्ट 5-6 ईयर। सो उस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो उनकी जो कैपेसिटी है वो एटलीस्ट 20% CAGR से बढ़ेगी 4-5 साल के अंदर, और वो 20% CAGR से बढ़ने से उसी हिसाब से रेवेन्यू की ग्रोथ आने की एक्सपेक्टेशन है ना। अभी करंट फाइनेंशियल नंबर्स की बात करें तो नंबर्स आर नॉट वेरी गुड, मतलब इतनी Q3 में भी नेगेटिव ग्रोथ है और 9 मंथ में भी नेगेटिव ग्रोथ है। उसका प्योर प्ले रीज़न है Q3 में एज वेल एज 9 मंथ में इस बार जो थी वो मतलब जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था उसके अंदर जो थी रेंज जल्दी स्टार्ट हो गई थी और एंड लेट हुई थी, मतलब वो कुछ मई में ही चालू हो गई थी और कुछ अक्टूबर तक ख़त्म हुई थी। तो उस वजह से क्या हुआ था कि मौसम वॉज द वेदर वॉज एंटायरली कूल, तो उसकी वजह से एक तो इलेक्ट्रिसिटी की उतनी डिमांड नहीं रही, प्लस कंसिडरिंग द पानी अच्छा आ गया डैम्स वगैरह में तो हाइड्रो पावर भी काफ़ी जनरेट हुई। तो उससे वजह से ओवरऑल मतलब एक तो डिमांड ही कम हो गई, दूसरी तरह की पावर है उसका जो जनरेशन बढ़ गया और मिल गया। तो इसलिए इस बार मतलब ओवरऑल डिमांड फ्लैट रही और दूसरे सोर्सेज ने कंप्लीट किया, तो देयर नंबर्स वर नॉट वेरी गुड एटलीस्ट। बट फॉर फ्यूचर परस्पेक्टिव ड्यू टू दिस ओवरऑल डिमांड इंक्रीज एज वेल एज देयर कैपेसिटी इंक्रीज, थिंग्स लुक्स क्वाइट बेटर। नाउ बिजनेस मॉडल परस्पेक्टिव से बात करें तो इनका बिजनेस मॉडल में जो ये सप्लाई करते हैं डिस्कॉम को या फिर और दूसरी कंपनियों को, उन्होंने अपने बिजनेस मॉडल को धीरे धीरे थोड़ा सा इवॉल्व किया एज इन ये जो इलेक्ट्रिसिटी देते हैं उसमें दो ऑप्शन होते हैं उनके पास, या दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक फिक्स कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर ये बोलते हैं कि भैया मैंने आपसे फिक्स कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, मेरी कैपेसिटी अवेलेबल रहेगी, अब भाई आप चाहे पावर ले हो या नो लो, आपको मेरे को ये रेट देनी पड़ेगी, ठीक है, और इतनी क्वांटिटी का रेट देना पड़ेगा। दूसरा होता है कि जिसके अंदर ये स्पॉट में सेल करते हैं या मर्चेंट को सेल करते हैं, जिसके अंदर जितनी इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने बेची उतने का उनको पैसा मिलेगा एंड अल्टीमेटली दे एंड अप अर्निंग दैट मच मनी। तो पहले जो ये रेशो था, मतलब जो कमिटेड जिसके अंदर कैपेसिटी के बेसिस पे पैसे मिलते थे वो उसका शेयर 80% था और बाकी मर्चेंट या स्पोर्ट का रेशो 20 था, जो अभी धीरे धीरे उन्होंने चेंज करके दे हैव रीच टू समवेयर 84 to 16 ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। और धीरे धीरे इनका एंडेवर है कि ये 90 to 100 और 90 to 10 पे चले जाएंगे। तो मतलब धीरे धीरे ऐसा होगा कि पावर का डिमांड कम हो ज़्यादा हो, बट सिंस इन्होंने अवेलेबिलिटी दे दी, इनके प्लांट अप एंड रनिंग है, तो इनकी रेवेन्यू काफ़ी स्टडी रहने वाली है। तो दिस इज़ ऑल्सो गुड फ्रॉम द बिजनेस परस्पेक्टिव। बाकी आई मीन दे आर डूइंग मल्टीपल एक्सपेंशन। इनफैक्ट इनका एक प्लांट है जो बांग्लादेश को भी सप्लाई करता है, वहाँ पे रिसीवर्स वो कंट्रोल में रख रहे हैं। ओवरऑल जो डेट है इनका इट इज़ इन कंफर्टेबल पोजीशन। इंटरेस्ट रेट जो है वो मतलब इन स्पाइट ऑफ इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सबकी कंपनी, तो इनका वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट 9% के आसपास है, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। सो ओवरऑल आई मीन कंसिडरिंग द एनर्जी पावर सेक्टर एनी विच वे इट इज़ गोइंग टू बी अ big theme in next couple of years, considering this overall AI data center, then your overall electronics की डिमांड बढ़ रही है, तो overall power is going to be a big piece. And उस power के अंदर ही one is there are multiple pieces, one is these generator, one is this
थर्मल पावर जो हम अडानी पावर की बात कर रहे हैं, देर आर दी सोलर पावर कंपनी जो सोलर की पावर बनाती है, देर आर विंड पावर कंपनी जैसे केपी एनर्जी करके कंपनी है, देर आर हाइड्रो पावर कंपनी जो बनाती है। तो ये तो बनाने वाली कंपनी हो गई। दूसरी हो गई ट्रांसमिशन कंपनी करने वाली कंपनी, जिसमें पावर ग्रिड एंड दोज कंपनी कम, एंड उसी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मर और उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। और तो दैट्स हाउ द एंटायर पावर इकोसिस्टम इज इवॉल्विंग, एंड वहाँ पे काफ़ी ग्रोथ आने वाली है 4-5 साल में। तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव ओवरऑल पावर सेक्टर एज वेल एज दिस कंपनी इज गुड एंड इंटरेस्टिंग टू वॉच एंड ऑब्जर्व। थैंक यू।